हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। तो दोस्तों, आपका कितना मार्क्स आया आज के टेस्ट में जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही वे लोग जो टेस्ट नहीं दे पाए हैं, तो वो जो है जितने 100 क्वेश्चन आज पूछे गए थे, आज थर्सडे है, तो आज आपका 3 से लेके 9-15 कितने 3 से लेके 9-15 तक आपका जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप में जो है फ्री मॉक टेस्ट आपका जो जेएसएससी सीजीएल हो गया या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो गया या फिर झारखंड के कोई भी एग्जाम के लिए आपका जाके स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा झारखंड जीके का 100 क्वेश्चन का फ्री मॉक टेस्ट आपका प्रत्येक गुरुवार को समय जो है आपका 3 बजे से लेकर 9:15 तक आयोजित किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, एकदम फ्री रहता है। तो उसी में से जो लोग टेस्ट दिए हैं वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके बताएं कि आपका कितना मार्क्स आया, और जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो लोग निराश ना हो। तो आप लोग के लिए यहाँ पे अभी हम जो 100 क्वेश्चन टेस्ट में लिया गया था उसी का आंसर के हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो आप लोग भी देखिए यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर किए हैं, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और स्टडी फॉर गोल्स ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको आपके लिए जो है प्रत्येक गुरुवार को जो है 100 क्वेश्चन का सीजीएल बेसिस पे आपका, जैसे साइंस हो गया या फिर सीजीएल में आपका क्या रहता है, जैसे साइंस का पोर्शन 20 मार्क्स का हो गया, कंप्यूटर 20 मार्क्स का हो गया, फिर आपका झारखंड जीके हो गया और नेशनल जीके हो गया। तो प्रत्येक गुरुवार को जो है इन टॉपिक पे आपका टेस्ट होता है। जैसे कि पिछले बार आपका जाके झारखंड का जो विविध था, मिसलेनियस था, उससे आपका टेस्ट हो चुका था, और इस बार जो है दूसरा टेस्ट जो है इसमें आपके झारखंड के विद्रोह से टेस्ट लिए। अब नेक्स्ट जो थर्सडे होगा वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से नेक्स्ट थर्सडे को जो है स्टडी फॉर गोल्स ऐप में जो है आपके लिए टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। वो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो कॉपी कलम ले लीजिए और अपना चेक कीजिए कि 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जानते हैं, और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या था आपका जाके, संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, रानी सर्वेश्वरी, रानी कर्णावती, रानी क्षेमा सुंदरी और रानी महेश्वरी, ठीक है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, रानी क्षेमा सुंदरी, ठीक है। देखिए संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था, 1855 में हुआ था, ठीक है। 1855 में सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में संथाल परगना क्षेत्र, यानी कि आपका कहाँ पे, खासकर आपका साहिबगंज जिला का बरहेट में, जहाँ पे आपका चांद भैरव वगैरह सिद्धू कानू संबंधित है, उस क्षेत्र में आपका राजमहल का क्षेत्र बोल सकते हैं, उस क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। तो पाकुड़ के किस रानी की सहायता ली गई थी, तो क्षेमा सुंदरी। पाकुड़ से एक और रानी बिलोंग करती है, रानी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी किससे संबंधित है, आपका जाके पहाड़िया विद्रोह से। पहाड़िया विद्रोह आपका कब से कब तक हुआ था, 1772 से लेकर 1782 में तक हुआ था। ये 4 चरणों में हुआ था, और जो अंतिम चरण था 1782 में रानी सर्वेश्वरी के द्वारा क्या किया गया था, दामिन एको के अगेंस्ट में क्या किया गया था, पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण में इन्होंने भाग लिया था, यानी कि अंग्रेजों का विरोध किया था। और 1783 ईस्वी में इसे पकड़ के कहाँ भेज दिया जाता है, भागलपुर जेल। और भागलपुर जेल में क्या हो जाता है आपका जाके 1807 ईस्वी में यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई, उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया। तो आपके पास ऑप्शन है संघर्ष चौक, विजय चौक, मुक्ति चौक, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक ऑप्शन और होगा बाबा तिलका चौक, ठीक है। क्या है, बाबा तिलका चौक। तो आंसर बताइए इसका। तो इसका तो जान ही रहे होंगे, तिलका मांझी है तो तिलका मांझी चौक ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्ति किया गया था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कैप्टन रूक, केमक, गुडियार, रपसेज। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, रपसेज, ठीक है। बहुत लोग जो हैं केमक को मारे होंगे, क्योंकि केमक जो है चेरो विद्रोह का दमनकर्ता के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चेरो विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था 1770 में, ठीक है, चित्रजीत राय, ठीक है, चित्रजीत राय उत्तराधिकारी की ये लड़ाई थी, चित्रजीत राय, और इसका दीवान जो था जयनाथ सिंह भोक्ता, ठीक है। और किसके बीच में हुआ था, गोपाल राय, दोनों के बीच में क्या हुआ था, उत्तराधिकारी की लड़ाई थी कि राजगद्दी पे हम बैठेंगे।
तो उस समय जो है इसका जो है ये आपका 1770 की बात है, उस समय जो है कौन था, कैमक था, ठीक है। फिर आगे जाके फिर इसका दूसरा चरण होता है 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में किसके नेतृत्व में होता है, भूखन सिंह के नेतृत्व में होता है चेरो विद्रोह का दूसरा चरण। इसको दबाने के लिए कौन आता है, कर्नल जॉन्स, ठीक है, कर्नल जॉन्स। तो कर्नल जॉन्स भी यहाँ पे नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि जब घनश्याम सिंह को जो है पलामू का किला, क्या होता है कि पलामू का किला को जब आपका जाके घनश्याम सिंह को नीलाम कर दिया जाता है, घनश्याम सिंह के पास, ठीक है। तो उस क्षेत्र में आपका जाके एक आपका रहता है रंका और एक रहता है आपका जाके चैनपुर। तो चैनपुर का जो वहाँ का दीवान रहता है उसका नाम क्या रहता है, ठाकुर राम बख्श सिंह, ठीक है। चैनपुर का, यही पलामू का चैनपुर का जो दीवान रहता है उसका नाम क्या रहता है, ठाकुर राम बख्श। तो इसके द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको दबाने के लिए आपका जाके कौन आया था, रबसेज आया था, ठीक है। कौन आया था, रबसेज। बाद बाकी उधर तो आपका जाके भूकन सिंह के लिए कर्नल जॉन्स आया था, और यहाँ पे चित्रजीत राय और गोपाल राय जब था तो उस समय आपका जाके कौन आया था, कैमक आया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में जनजाति विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था। अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। देखिए दोनों कारण थे, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण भी हो रहा था और अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू किया जा रहा था, सुपर इम्पोज किया जा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेज के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था। देखिए पहला विद्रोह संथाल विद्रोह था। उसके बाद आपके पास और ऑप्शन है यहाँ पे, मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह, ढाल विद्रोह। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ढाल विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1767 में सबसे पहली बार आपका जाके मिदनापुर एरिया में आपका फर्गूसन के द्वारा क्या हुआ था कि ये आपका अगर झारखंड है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे आपका जाके मिदनापुर है, ठीक है। और यहीं से फर्स्ट टाइम जो है इधर ढालभूम क्षेत्र, ये हो गया पूर्वी सिंहभूम का, ये ढालभूम क्षेत्र घाटशिला वाला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र पे 1767 में फर्स्ट टाइम फर्गूसन आया था, यहाँ पे आक्रमण किया और घाटशिला पे कब्जा किया था। बाद बाकी चेरो विद्रोह 1770 में हुआ, अभी बताएं आपको। मुंडा विद्रोह जो है ये आपका 1793 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जाके कौन है, एक संथाल विद्रोह, और ये आपका कब हुआ था, 1855 में हुआ था, ठीक। तो इसलिए 1767 में आपका क्या हो जाएगा, ढाल विद्रोह। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चुवाड़ लोगों का मुख्यतः पेशा क्या था, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती तथा वन उत्पादकों का व्यापार करना, जमींदारों के यहाँ बाइक नहीं, यहाँ पे होगा पाइक होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइक होगा, बाइक यहाँ पे आ गया, के रूप में कार्य करना, और उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। ये चारों काम इन लोगों का क्या था, पैसा था, ठीक है। अब देखिए चुवार लोग था किसको बोलते थे, तो जंगल महल का जो क्षेत्र है, जंगल महल, अब आप लोग को पता नहीं होगा कि जंगल महल किसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा मैप हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये झारखंड का मैप है ऐसे करके, लगभग तो देखिए ये जो क्षेत्र है आपका जाके पंचेत, यानी कि ये आपका धनबाद वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपका वीरभूम जो अभी पुरलिया है, बाड़भूम, ठीक, और इधर हो गया आपका जाके घाटशिला वाला क्षेत्र। ये इस क्षेत्र को मिला के क्या बोला जाता था इस टाइम, जंगल महल बोला जाता था, जंगल महल। और यही वाला क्षेत्र को आपका जाके 1833 कोल विद्रोह के बाद इसी क्षेत्र को नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, SWFA रख दिया गया था, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब देखिए इसको जंगल महल क्षेत्र बोला जाता है, और ये संथाल परगना क्षेत्र जो था इसको क्या बोला जाता था, जंगल तराई बोला जाता था, ठीक है, जंगल तराई क्षेत्र बोला जाता था, ठीक, ध्यान में रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका। तो जंगल महल क्षेत्र में जो भूमिज जनजाति के लोग रहते थे, ठीक है, कौन से जनजाति के लोग, भूमिज जनजाति के जो लोग रहते थे, उसी को अंग्रेजों के द्वारा क्या बोला जाता था, चुवाड़ बोला जाता था, ठीक है। और वही भूमिज जनजाति का जो लोग है उनका मुख्यतः पैसा क्या था, पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती तथा वन उत्पादों का व्यापार करना, जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्य करना। अब देखिए पाइक शब्द आया, तो पाइक मतलब क्या हो गया कि जमींदार के यहाँ पे जो सिपाही के पद पे रहता था उसको वहाँ पे सिपाही को क्या बोला जाता था, पाइक बोला जाता था। पाइकदार सुने होंगे नाम, पाइकदार, ठीक है, यानी कि सिपाही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है, यानी कि उसके समानांतर कौन सा विद्रोह हुआ है, पहाड़िया विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भुक्ता विद्रोह, तमाड़ विद्रोह। तो आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोक्ता विद्रोह। अब देखिए भोक्ता विद्रोह कब हुआ है, 1770 से लेके आपका 1771, ठीक है। और चेरो विद्रोह आपका कब हुआ है, तो चेरो विद्रोह भी उसी टाइम आपका स्टार्ट हुआ था। चेरो विद्रोह 1770 से लेके ऐसे 1819 तक ये हुआ था। लेकिन चेरो विद्रोह का पहला चरण अगर देखा जाए तो 1770 से लेके 1771 ही माना जाता है, क्योंकि आपका जाके जो आपका चित्रजीत राय था, चित्रजीत राय जो था, चित्रजीत राय, ठीक है, ये चेरो वंश से था, इसलिए इसके द्वारा चेरो विद्रोह 1770 में किया गया था। और इसका जो दीवान था आपका जाके अभी बताएं, जिसका नाम क्या था, जयनाथ सिंह भोक्ता, जयनाथ सिंह भोक्ता, ठीक है। इसके द्वारा जो है भोक्ता लोगों को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया था, विद्रोह किया गया था, तो उसको नाम क्या दिया गया, भोक्ता विद्रोह दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पूरक किसको माना जाता है, भोक्ता विद्रोह को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, पलामू में हुआ था, सिंहभूम में, रामगढ़ में, देवघर में। तो जल्दी से बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है। पलामू में आपका देखिए चेरो विद्रोह हुआ था, चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह, ठीक है। और सिंहभूम में आपका जाके कौन सा विद्रोह हुआ था, भूमिज विद्रोह हो जाएगा, हो विद्रोह हो जाएगा, ये सब कौन सा क्षेत्र हो गया, कोल विद्रोह तो संपूर्ण क्षेत्र में हुआ था हजारीबाग को छोड़ के, तो ये आपका सिंहभूम नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया। आपके पास ऑप्शन है चटगांव, अंडमान, कोलकाता, ग्वालियर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, चटगांव, ठीक है। अब देखिए रघुनाथ सिंह है कौन, तो रघुनाथ सिंह जो है आपका जाके आपको याद होगा घटवाल विद्रोह, घटवाल विद्रोह कब हुआ था, घटवाल विद्रोह जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, घटवाल विद्रोह कब हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। तो देखिए घटवाल विद्रोह का आपका जाके नेतृत्वकर्ता कौन था, मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह, ठीक है। तो मुकुंद सिंह जो है इसका हेल्प कौन कर रहा था, रघुनाथ सिंह। तो अंग्रेज अधिकारी कौन था, कैमक, ठीक है। इसके दमनकर्ता कौन है, कैमक है। तो कैमक बोला रघुनाथ सिंह को क्या, कि तुम मेरा हेल्प करो, ठीक है, रघुनाथ सिंह का हेल्प नहीं करो। तो इसने क्या किया, रघुनाथ सिंह ने इसके बात को डिनाई कर दिया। तो क्या हुआ कि कैमक ने एक डेनियल नाम के व्यक्ति को, डेनियल, ठीक है, और आपका जाके एकरमैन, एकरमैन को जो है भेजा किसको, रघुनाथ सिंह को पकड़ने के लिए। तो रघुनाथ सिंह को क्या हुआ, पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद इसको कहाँ का जेल भेज दिया जाता है, चटगांव। चटगांव अभी है कहाँ पे, तो वर्तमान स्थिति में अभी ये बांग्लादेश में है, ठीक है। आपको याद होगा कि क्रिकेट वगैरह मैच अगर आप देखते होंगे तो बांग्लादेश में एक स्टेडियम है चटगांव, ठीक है। और देखिए ग्वालियर जो जेल है, ग्वालियर जेल में किसको भेजा गया था, तो नागवंशी का जो राजा था आपका जाके दुर्जन साल को, याद होगा दुर्जन साल को जो है ग्वालियर के जेल में बंदी बना के रखा गया था, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, ठीक है। कब रखा गया था, तो 1615 ईस्वी के आसपास रखा गया था, लगभग 12 वर्षों तक ये रहा था, और 1627 में ये छूट गया था। इसके बारे में भी कहानी है, वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। देखिए अभी आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताने बोले थे कि घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो बताइए जल्दी से आंसर। आपके पास ऑप्शन क्या है, 1 जनवरी 1772, 3 अगस्त 1772, उसके बाद आपके पास और 2 ऑप्शन है, 25 अक्टूबर 1772 और 31 दिसंबर 1772। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 अक्टूबर 1772। घटवाल विद्रोह के बारे में अभी तुरंत आपको बताएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया गया था, पलाश का फूल का, पलाश का पत्ता, साल का फूल या साल का पत्ता। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साल का पत्ता, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तिलका आंदोलन के दौरान विद्रोहियों द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। देखिए क्लीवलैंड की हत्या कब कर दी गई थी, किसके द्वारा, तिलका मांझी के द्वारा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 1783, 84, 85, 86। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1784 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको बता दो कि तिलका आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तिलका मांझी के द्वारा शुरू किया गया था, तिलका मांझी, ठीक है। और 1783 से लेकर 1785 के बीच में ये हुआ था। 1785 में गिरफ्तार कर इसको भागलपुर जेल भेज दिया जाता है और वहाँ पे इसको फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि जहाँ पे फांसी दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बाबा तिलका मांझी चौक बोला जाता है, ठीक। और इसको जो हत्या कब किया जाता है, क्लीवलैंड की 1784 में हत्या कर दिया जाता है तिलका मांझी। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तिलका मांझी का और किस नाम से जाना जाता है, इसका बचपन का नाम क्या था, जबरा पहाड़िया। याद रखिएगा क्या नाम था इसका, वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है हो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, संथाल विद्रोह। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हूल विद्रोह मतलब संथाल विद्रोह, ठीक है ना। हूल दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है, ठीक। और ये भी संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है, सिद्धू कानू
चांद भैरव, फूलो झानो। क्वेश्चन नंबर 14, हजारीबाग से संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए जो 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू हजारीबाग क्षेत्र से, फूलो झानो, लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी या चांद भैरव? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, इस विद्रोह में तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया था, इस विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया था, इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना था। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है? इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपका जाके डी हो जाएगा, इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र है। आपको अभी तुरंत बताए थे कि तिलका विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र कहाँ है? संथाल परगना क्षेत्र है, और यहाँ पे पलामू दिया हुआ है जो कि गलत है, यानी कि यही कथन असत्य। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण किया गया था? आपको अभी बताए थे कुछ समय पहले रानी सर्वेश्वरी और क्षेमा सुंदरी के बारे में। ठीक है, तो वहीं पे आपका जाके पाकुड़ में किस टावर का निर्माण किया गया था संथाल विद्रोह के दरमियान आपका जाके? तो ये आपके पास ऑप्शन है, मार्टिलो टावर, कोलार टावर, विलियम टावर, सर्टिन टावर। तो चलिए जल्दी से बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिलो टावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआड़ विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? आपके पास ऑप्शन क्या है? लेफ्टिनेंट रुक चार्ल्स मैगन, क्लीवलैंड तथा लेफ्टिनेंट कूपर, लेफ्टिनेंट गुडियार तथा मेजर क्राफ्ट, कैप्टन विल्किंसन तथा कैप्टन फ्रॉब्स। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए चुआड़ विद्रोह है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट गुडियार तथा मेजर क्राफ्ट। ठीक है, देखिए ये जो रुक और चार्ल्स मैगन किससे संबंधित है? ढाल विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, ढाल विद्रोह से। ठीक, क्लीवलैंड और देखिए क्लीवलैंड किससे संबंधित है? ये आपका तिलका पहाड़िया विद्रोह और तिलका मांझी और किससे? पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है। लेफ्टिनेंट कूपर किससे संबंधित है? तमाड़ विद्रोह से। ठीक है, तमाड़ विद्रोह का फर्स्ट चरण। लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट किससे संबंधित है? चुआड़ विद्रोह से संबंधित है। चुआड़ विद्रोह, मेरा अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको KGF के बारे में बताए होंगे। ठीक है, फोर्बस, जी से गुडियार और के से क्राफ्ट। कैप्टन विल्किंसन किससे संबंधित है? तो ये आपका कोल विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था? पलामू का राजा था। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, चित्रजीत राय का दीवान था, गोपाल राय का दीवान था, रंका का राजा था। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो अभी तुरंत बताएं, चित्रजीत राय का दीवान था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तमाड़ विद्रोह आपका स्टार्ट कब हुआ था? 1782 से। ठीक है, दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? 1789 यानी 89 में हुआ था, विष्णु मानके और मौजी मानके के नेतृत्व में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? अभी तुरंत आपको बताएं, संथाल परगना क्षेत्र में। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी गई है? संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 1793 ईस्वी में बुंडू और राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, केल्विन, कूपर, फॉलर, क्रॉफ्ट। तो बताइए जल्दी से इसका। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉलर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का दमन किसने किया था? 1793 वाला का, तो फॉलर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष के नीचे फांसी दी गई थी? पीपल वृक्ष, आम वृक्ष, उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या? बरगद वृक्ष और साल का वृक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो आंसर होगा बरगद वृक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार कर लिया गया? तो आपके पास ऑप्शन है 1819, 1820, 21, 22। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1820 हो जाएगा। देखिए रुदन मुंडा था और एक था आपका जाके कुंटा मुंडा। क्या नाम था? रुदन मुंडा और एक कुंटा मुंडा था। ठीक है, ये दोनों लोग थे जो अंतिम चरण में भाग लिए थे, मतलब कि विद्रोह किए थे। तो रुदन मुंडा पहले पकड़ा गया 1820 में और कुंटा मुंडा आपका जाके 1821 में पकड़ा गया था। ठीक है, जो तमाड़ विद्रोह का अंतिम था। तमाड़ विद्रोह का ऐसे आपका जाके देखा जाए तो आपका स्टार्टिंग कब था? 1782 से, और ये खत्म कब हुआ? 1821 में खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया, राजा गोविंद सिंह पहाड़िया, जावरा पहाड़िया या मंगरू पहाड़िया?
तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाबरा पहाड़िया। देखिए एक्चुअली जो है जबरा पहाड़िया और जाबरा पहाड़िया दोनों में कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक देखिए इस तरह का ऑप्शन हालांकि रहता नहीं है, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जाबरा नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या नाम है, जाबरा पहाड़िया बोला जाता है, जाबरा पहाड़िया। ठीक है, जाबरा गलत हो जाएगा। लेकिन आप उतना टेंशन नहीं लीजिए, इतना क्लोज आपका जाके ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, ये मिस्टेक वाइज आपका रह गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास करैया थाने के दरोगा प्रताप नारायण सिंह की, दीदी थाने के दरोगा माधवलाल दत्त की, उपरोक्त से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। संथाल विद्रोह के दरमियान किसकी हत्या की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों है, दोनों की हत्या की गई थी। ठीक है, पहले आपका जाके दीदी थानों का जो दरोगा था माधवलाल का, और बाद में फिर क्या प्रताप नारायण का है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया? जनवरी 1955, जून 1955, अक्टूबर 1955, दिसंबर 1955। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिसंबर 1855 को सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? आपके पास ऑप्शन है रघुनाथ सिंह, तेज सिंह, पारसनाथ सिंह, और उसके बाद आपके पास क्या है, मुकुंद सिंह। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेज सिंह हो जाएगा। ठीक है, देखिए घटवाल विद्रोह किसके किसके बीच में हुआ था? मुकुंद सिंह, अभी बताए थे कुछ देर पहले, मुकुंद सिंह वर्सेस आपका जाके तेज सिंह। तेज सिंह जो है किसका समर्थन मांगा था? ये अंग्रेजों का समर्थन मांगा था। ठीक है, तो क्या हुआ था, तेज सिंह के द्वारा मुकुंद सिंह पे आक्रमण किया गया था। पारसनाथ सिंह कौन था? तेज सिंह का बेटा था पारसनाथ सिंह। और रघुनाथ सिंह कौन था? जो आपका जाके मुकुंद सिंह का हेल्प किया था, और इसी को पकड़ के कहाँ भेज गया था? चटगांव भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 29। किस वर्ष जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1780, 1790, 1800, 1810। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1800। आपको याद होगा चुआड़ विद्रोह के टाइम जो है बहुत सारे दिकुओं को क्या किया गया था, जंगल महल क्षेत्र में बसा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था थी उसमें भी आपका जाके कौन, दिकू लोग थे, यानी कि बाहरी लोग थे। तो वहाँ के जनजातीय लोगों ने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फाइनली फिर क्या होता है कि चुआड़ विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। और चुआड़ विद्रोह का आपका समय जब 1800 ईस्वी के आसपास आपका रहता है, तो उस समय क्या होता है कि चुआड़ लोगों के बातों को अंग्रेज लोग भली बातें समझते हैं कि अगर नहीं समझेंगे तो फिर विद्रोह और ज़्यादा भयानक रूप लेगा। तो फाइनली जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था की व्यवस्था की जाती है, जिसमें जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या किया जाता है, जो थाना वगैरह होता है उसमें स्थानीय लोगों को वहाँ पे नियुक्ति की जाती है, इस जो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था है इसमें। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई थी? अंग्रेजों के गोली से घायल होकर, किसी पहाड़िया सरदार द्वारा धोखे से मार दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी, या बीमारी के कारण? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। आपको पता है कि भागलपुर में बरगद के पेड़ में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नए नाम से एक नए जिला का गठन किया गया? तो आपके पास ऑप्शन क्या है, रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे और सारे ऑप्शन, नॉन रेगुलेशन, बिग रेगुलेशन, इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन रेगुलेशन। आपको याद होगा कि 1855 में जो है आपका जाके संथाल विद्रोह जब स्टार्ट हुआ था, उस समय जो है आपका जाके नॉन रेगुलेशन करके एक नए जिला का गठन किया गया था। किसको हटा के, दामिनी को। ठीक है, और यही नॉन रेगुलेशन जिला को आगे में जाके क्या, संथाल परगना क्षेत्र बोला गया। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र, संथाल परगना नाम रखा गया। दामिनी को ख़त्म हो गया और यही क्या आपका बन गया, संथाल परगना, जिसमें 4 उप जिले थे। एक था राजमहल, ठीक है, एक गोड्डा, एक हो गया आपका जाके देवघर, और एक हो गया आपका जाके दुमका। ठीक है, ये 4 उप जिले थे। जिला का नाम क्या था, संथाल परगना, और ये सब क्या थे, उप जिले थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनी को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया? आपके पास ऑप्शन है एस्ली एडन, एलिस एडम्स, विलियम रीड, विल्किंसन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिस एडम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एलिस एडम्स हो जाएगा। ठीक, देखिए एस्ली एडन जो था ये पहला जिलाधीश था, वहाँ का पहला जिलाधीश। ठीक है, और जो रिपोर्ट बनाया था जिसके आधार पे दामिनी को का नाम बदलकर संथाल परगना रखा गया था, उसका नाम क्या था, एलिस एडम्स था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ, ये तो सही है। पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से दोनों, तो दोनों सही है, तो असत्य कैसे होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, किस वर्ष दामिनी एककों की घोषणा की गई? 1824, 1823, 1822, 1821, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 1824। किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन टेनर के द्वारा, कैप्टन टेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, किस क्षेत्र में किया गया था? संथाल परगना क्षेत्र में। अब देखिए, कहीं कहीं बुक में आपको 1832 मिलेगा। ठीक है, दामिनी एककों की जो स्थापना कब की गई थी? 1832, तो कहीं कहीं आपको 1837 मिलेगा। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में मेरा 1832 नहीं है, इसलिए 1824 है, तो 24 मारेंगे। देखिए 3 इसका आंसर जो है आपको बुक में, अलग अलग बुक या फिर इंटरनेट में खोजिएगा तो आपको अलग अलग डाटा मिलेगा, कहीं 1824, कहीं 1832, कहीं 1837 मिलेगा। अगर प्रायोरिटी अगर देना है तीनों में से किसको अगर बेस्ट प्रायोरिटी देंगे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी 1832 को देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1832 नहीं है, 1824 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1824 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, 1783 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो देखिए तमाड़ विद्रोह का 1783 स्टार्टिंग वाला जगन्नाथ मुंडा, ठाकुर भोलानाथ सिंह, विश्वनाथ शाही, ठाकुर अर्जुन सिंह, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में दामिनी एककों का निर्माण कराया था? ठीक है, देखिए अभी हम लोग दामिनी एककों 1824 वहाँ पे तो ऑप्शन में था, देख लिए। तो चलिए आपके पास ऑप्शन क्या है? पहाड़िया विद्रोह, संथाल विद्रोह, उसके बाद आपका जाके क्या है? मुंडा विद्रोह और चेरो विद्रोह। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जाके? पहाड़िया विद्रोह होगा। आपको याद होगा कि पहाड़िया विद्रोह 1772 से लेके आपका जाके 82 तक चला था। ठीक है, लेकिन 82 में क्या होता है कि रानी सर्वेश्वरी जो चौथा चरण में पार्टिसिपेट करती हैं और इनको जेल भेज दिया जाता है 83 में, और 1807 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन पहाड़िया इनका एक कुशल नेतृत्व करता नहीं था। पहाड़िया विद्रोह तो धीरे धीरे चल ही रहा था, और पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए ही उस क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा किसको बसाया जा रहा था? संथालों को। संथाल परगना में पहले आपका जाके जैसे ये क्षेत्र अगर आपका झारखंड है लगभग, तो ये संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में संथाल पहले नहीं रहते थे। इस क्षेत्र में पहले कौन रहते थे? पहाड़िया जनजाति के लोग रहते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि संथाल जो है वो हजारीबाग में रहता था, वीरभूम में रहता था, बाड़भूम में रहता था, आपका जाके सिंहभूम में रहता था, पंचायत क्षेत्र में रहता था, इस क्षेत्र में। तो हुआ क्या कि जब पहाड़िया विद्रोह स्टार्ट हुआ तो पहाड़िया लोग तो पहले से बहुत संघर्षपूर्ण लोग हैं, लड़ाकू किस्म के प्रवृत्ति के लोग थे। तो इनको के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए क्या किया? अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। तो यहाँ पे पहाड़िया विद्रोह में जो 4 चरण हुआ उसमें उन लोगों ने पुरजोर एकदम विद्रोह किया, और फाइनली फिर क्या होता है कि रानी सर्वेश्वरी पकड़ाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि चौथा चरण में फिर पहाड़िया विद्रोह खत्म हो जाता है, दमन हो जाता है वहाँ पे। फिर तिलका मांझी आता है। तिलका मांझी के द्वारा 83 से लेकर आपका 85 तक 1783 से लेकर 85 तक जो है ये विद्रोह करता है, और 85 में इसको भी पकड़ लिया जाता है और इसको भी फांसी हो जाती है 85 में। लेकिन क्या था कि कुशल नेतृत्व नहीं था। पहाड़िया विद्रोह कंटिन्यू जारी था उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में संथाल परगना क्षेत्र में, लेकिन कोई कुशल नेतृत्व करता नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं जान पाते कि पहाड़िया विद्रोह आपका जाके जारी था। तो क्या होता है कि इन पहाड़ियों को नियंत्रण करने के लिए क्या होता है कि संथालों को यहाँ पे बसाया जाता है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और फाइनली फिर क्या होता है कि 1824 ईस्वी जो हम लोग बोलते हैं, या फिर 1832 ईस्वी या फिर 1837 ईस्वी में क्या होता है कि इस क्षेत्र में दामिनी एककों की स्थापना की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। और दामिनी एककों जो बोला जाता है कितना? 1338 वर्ग मील, कितना? 1338 वर्ग मील का जो है क्षेत्र को दामिनी एककों का फर्स्ट टाइम ये दिया गया था, सीमांकन किया गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन बसते थे? संथाल जनजाति के लोग बसते थे, ताकि संथाल जाति पहाड़ियों को क्या करे? उसको खदेड़ते रहे, यानी और संथालों के साथ मिलकर क्या करें? अंग्रेज लोग पहाड़ियों के ऊपर नियंत्रण बना सके। लेकिन फिर क्या होता है, बोलते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदिएगा तो आपके लिए खाइए। फिर फाइनली क्या होता है कि जब पहाड़िया लोग सीमित हो जाते हैं तो संथालों के ऊपर अत्याचार होने लगता है, उसके ऊपर टैक्स मतलब कि ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लाद दिया जाता है। अगर कोई टैक्स नहीं दे पाता था तो ज़मीन उनका नीलाम कर दिया जाता था। और इसी के फलस्वरूप आपका जाके क्या होता है कि 1855-56 में कौन सा विद्रोह होता है? संथाल विद्रोह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा बीरभूम की जनता पर अनायास आक्रमण किया जाना,
अंग्रेजों द्वारा चुआड़ जाति को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, अंग्रेजों द्वारा पंचायत राज में व्यापक पैमाने पर कटाई करना और चुआड़ द्वारा लगान देने से मना करने पर पंचायत राज को नीलाम कर देना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था 1800 में ये किया गया था जो चुआड़ विद्रोह से संबंधित था, और उसमें क्या किया गया था, बाहर के लोगों को क्या कर रहा था, यहाँ पे बसा रहा था। तो इस विद्रोह का कारण क्या था, बाहरी लोगों को बसाना। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता पराजय के बाद इनमें से किसे राजा बनाया गया, गोपाल राय को, जयनाथ सिंह को दोबारा, विराट सिंह को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल राय को बनाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी आपको हम बताएं जस्ट एकदम कुछ समय पहले ही, तो बताइए जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 जून हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था, अपना देश अपना राज, अपना गांव अपना राज, अपना खेत अपना अनाज, अपनी संस्कृति अपना स्वाभिमान। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना देश अपना राज। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया था। देखिए जो नारा दिया गया था वो तो हम लोग जान रहे हैं, अपना देश अपना राज, मंत्री किसको किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कान्हों को। देखिए वहाँ पे जो है इसका एक ट्रिक आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, नेता यानी कि राजा होता है, राजा के बाद फिर मंत्री होता है, और मंत्री के बाद फिर क्या होता है, प्रशासन होता है। ठीक है, और प्रशासन के बाद फिर क्या होता है, सेनापति होता है, सेनापति। ठीक है, तो राजा किसको बनाया गया, तो सिद्धू। ठीक है, मंत्री किसको बनाया गया, कान्हू को। ठीक, प्रशासन किसको बनाया गया, चांद को, प्रशासक, और सेनापति किसको बनाया गया, भैरव को बनाया गया। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंत्री किसको बनाया गया, तो कान्हू को बनाया गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढाल भूमि के कर की राशि को 4000 से बढ़ाकर 4267 कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया था। तो बताइए 77, 78, 80, 81, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1780 होगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि जब फर्स्ट टाइम फर्गूसन आया था ढालभूम क्षेत्र में, फर्गूसन, तो फर्गूसन क्या हुआ, ढालभूम के राजा को परास्त करके वहाँ का राजा किसको बना देता है, जगन्नाथ ढाल को। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको बना दिया जाता है, नीमू ढाल को। नीमू ढाल को बनाता है, लेकिन कौन बनाता है, उसको रूक बनाता है। फर्गूसन फर्स्ट टाइम जो है घाटशिला पे कब्जा करता है और वहाँ के राजा को परास्त करके जगन्नाथ ढाल जो उसका भतीजा रहता है इसको बना दिया जाता है। और कितना मालगुजारी दिया जाता है, 5500 रुपये मालगुजारी तय किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब फर्गूसन वहाँ से चला जाता है तो जगन्नाथ ढाल क्या करता है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है कि हम 5500 रुपया क्यों देंगे। तो सेकेंड टाइम में किसको भेजा जाता है, रूक को भेजा जाता है। और रूक आता है तो फिर क्या होता है, जगन्नाथ सिंह वहाँ से भाग जाता है। तो इसको क्या करता है, रूक जब आता है तो वहाँ के विद्रोह को शांत करने के लिए उस क्षेत्र में किसको, नीमू ढाल को राजा बना दिया जाता है, नीमू ढाल को। ठीक है, और फाइनली फिर क्या होता है कि नीमू ढाल राजा बनने से विद्रोह शांत नहीं होता है। फिर 77 में थक हार के जो है आपका जाके चार्ल्स मेगन आता है तो देखता है कि यहाँ की स्थिति बदतर होती जा रही है। तो चार्ल्स मेगन बोलता है कि अंग्रेज़ों को कि जगन्नाथ ढाल को ही राजा बना दो, लेकिन जितना जो टैक्स तय किया गया था उसमें कुछ कटौती कर दो। तो उस समय जब इसको बना दिया गया था जगन्नाथ ढाल को, तो उस समय 77 में 2000 रुपये जो है इसको मालगुजारी तय किया गया था। फिर 78 में 3000 और आपका जाके 79 में आपका जाके का 1779 में 4000 और फाइनली 1780 ईस्वी में क्या किया गया, 4267 रुपये फिक्स कर दिया गया। कहीं कहीं आपको जो है ये डाटा 1800 ईस्वी भी मिलेगा। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि 1800 ईस्वी तो नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं बुक में लिखा है कि 1800 ईस्वी में अंततः क्या कर दिया जाता है, 4267 रुपये फिक्स कर दिया जाता है। चूँकि मेरा यहाँ ऑप्शन में 1780 है, 1800 नहीं है, इसलिए हम लोग किसको टिक करेंगे, 1780 को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा के द्वारा दिया गया था। 6 राज्य के राजा के द्वारा, चंपा राज्य के राजा के द्वारा, उपरोक्त में से दोनों राजाओं के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों राजाओं के द्वारा क्या हुआ था, मुकुंद सिंह का साथ दिया गया था। मुकुंद सिंह जो घटवाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। और 6 और चंपा आपका कहाँ पे, रामगढ़ के जस्ट ऊपर, यानी कोडरमा वाला जो एरिया है उसको उस टाइम जो है 6 चंपा वाला राज्य बोला जाता था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयतों के पलायन को देखते हुए सरकार से गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। तो किसने बोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, जी डलास। ठीक है, यही वो व्यक्ति था जिसने क्या किया, रैयतों को जो लगान है या फिर आपका जो राजा है उसके द्वारा जो टैक्स मालगुजारी तय किया गया था उसको माफ़ कर दिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
गढ़वाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने हेतु रामगढ़ के सुरक्षा की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई थी? तो जॉन्स, कैमक, डेनियल क्रॉफ्ट। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन क्रॉफ्ट। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी, दुखन शाही, बख्तर शाह, विष्णु मानकी एवं बख्तर शाह, और एक ऑप्शन है आपका जाएगा मौजी मानकी या दुखन शाही। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर आपका जाके क्या हो जाएगा? विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी हो जाएगा। ठीक है, जो तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण था, और यही लोग जो था मुंडा विद्रोह का पहला चरण में यही लोग रहता है 1793 ईस्वी में। ठीक है ना, यही सेम लोग जो है मुंडा विद्रोह का पहला चरण में नेतृत्व करता है और तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा आक्रमण करना, अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी का गिरफ्तार किया जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति। आपको याद होगा कि तिलका आंदोलन से जस्ट पहले आपका क्या हुआ था? पहाड़िया आंदोलन हुआ था। पहाड़िया आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा क्या अपनाया गया था कि पहाड़िया क्षेत्र के ऊपर में जो लोग रहते थे, ठीक है, जो ऊपर में लोग रहते थे और यहाँ पे जो नीचे में लोग रहते थे, क्या हुआ था कि 1770 के आसपास में यहाँ पे अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ा था तो यहाँ पे तो अनाज पैदावार हुआ नहीं, तो यहाँ के लोग भूखे मरने लगे, और यहाँ पे क्या हुआ था आपका जाके फल मूल वगैरह खा के ये लोग यहाँ पे जिंदा रह गए थे। तो अंग्रेजों द्वारा देखा कि इसको बहुत ज़्यादा टैक्स में फ्री देने लगा, अनाज वगैरह देने लगा, जबकि इसके ऊपर जो है ज़्यादा टैक्स देने लगा, टैक्स क्या करने लगा, बढ़ा दिया जा रहा था। तो जिस वजह से इन दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया, और इसी का फायदा उठा के अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में क्या किया था? शासन स्थापित अपना कर पाया था। ठीक है, तो यही है अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति। यही चीज़ आपका तिलका आंदोलन, जो तिलका मांझी था वो इसको देख रहा था, और फाइनली 1783 ईस्वी में ये क्या कर देता है? आंदोलन कर देता है इस क्षेत्र में कि ये जो है आप लोगों को बहला फुसला के आप लोगों को ऊपर शासन कर रहा है, तो इस चीज़ में आप मत फंसिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? जयनाथ सिंह, भूखन सिंह, मंगल सिंह, गोपाल सिंह। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भूखन सिंह। आपको पता है कि 1800 ईस्वी में जो है चेरो विद्रोह का दूसरा चरण का नेतृत्व किया था किसने? भूखन सिंह में, और इसका दमन करता कौन है? कर्नल जॉन्स। ठीक है, जो 1802 ईस्वी में भूखन सिंह को यहाँ से मार भगाता है, और खुद 1803 ईस्वी में मर जाता है। ठीक है, कर्नल जॉन्स। क्वेश्चन नंबर 49। मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राय क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन फिर दूसरा क्या है? इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा नागवंशी की अधीनता को स्वीकार करना था। यह विद्रोह विष्णु मानती के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मानभूम, बाड़भूम तथा पंचायत राज्य में चुवाड़ द्वारा किस वर्ष चुवाड़ विद्रोह शुरू किया गया था? तो चुवाड़ विद्रोह का स्टार्ट कब हुआ था? तो 1769 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई थी? सरगुजा, बरहेट, भागलपुर, रांची। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरहेत होगा। ठीक है, बरहेत कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है साहिबगंज में, और आपको पता होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हैं वो उसी क्षेत्र से अभी विधायक हैं, बरहेट विधानसभा क्षेत्र से आपका जाके विधायक हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में घटित हुआ था? बार बार बता रहे हैं, 4 चरण में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था, जो चित्रजीत राय का क्या लगता था? तो जयनाथ सिंह भोक्ता क्या लगता था? इतना बार बता चुके हैं, जल्दी से बताइए। तो दीवान लगता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? अब देखिए, अभी तुरंत आपको बताएं 1798, 1799, ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 1800 ईस्वी और 1802 ईस्वी। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या? अभी जस्ट बताएं, 1802 कर्नल जॉन्स के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विद्रोह जो है वो कमज़ोर पड़ गया? तो लीमेंट, कूपर, बेन, क्रॉफ्ट। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? बेन हो जाएगा। देखिए लीमेंट भी था, ठीक है, लेकिन लीमेंट ने क्या किया था? विद्रोह को दबाया था। गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया था? बेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो बताइए आंसर। तो आंसर हो जाएगा 15,000। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। संथाल विद्रोह के दौरान शब्द यूल रूल की जो है प्रमुख विशेषता क्या थी? जो यूल रूल लागू किया गया था जॉर्ज यूल के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में, तो उसकी क्या विशेषता थी? तो आपके पास ऑप्शन क्या है?
इसके तहत केवल शक के आधार पर किसी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके तहत संथाल परगना क्षेत्र में केवल आदिवासी व्यक्ति ही भूमि का मतलब कि क्या, जमीन का क्रय विक्रय कर सकता था। इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई थी, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ये सब चीज़ नहीं हुआ था। जॉर्ज यूल जो था आपका जाके जब आपका विद्रोह खत्म हो गया तब उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कि क्या किया जा सकता है, एनालाइज किया बहुत सारी चीज़ों को, तो देखा कि जनजातियों को जो है उसको कुछ ना कुछ अधिकार देना चाहिए। तो बाद में जो ग्राम प्रमुख था उसको पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई वहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू का मुकदमा चलाया गया था, संथाल परगना न्यायालय, राजमहल न्यायालय, साहिबगंज न्यायालय, भागलपुर न्यायालय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, भागलपुर न्यायालय, क्योंकि उस टाइम भागलपुर ही था वहाँ पे कमिश्नरी। और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ, 1764, 1765, 1761। उसके बाद ऑप्शन क्या है आपका जाके 1769। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1761 होगा। देखिए बहुत लोगों को लगता होगा कि 1765 होगा, ठीक है। देखिए उससे पहले 1761 में ये लोग आ चुके थे। आपको पता है कि झारखंड जो है आपका जाके यहाँ पे 1760 में जो है मिदनापुर में जो है यहाँ पे आपका जाके अंग्रेज़ों का एक यहाँ पे रेजिमेंट बनाया गया था, किसके नेतृत्व में, फर्गुसन के नेतृत्व में, ठीक है। और 1761 में ही इनके जो प्रवेश है, एंट्री कहाँ पे, झारखंड में हो जाती है। सर्वे वगैरह करने लगता है कि इस क्षेत्र को कैसे जो है नियंत्रण में लाया जा सके। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई, विक्रम सिंह, अर्जुन सिंह, गंगा सिंह, ज्वाला सिंह। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम सिंह। अर्जुन सिंह कौन था, ये पोरहाट का राजा था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हो लोग के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, हो होम, हो भूमि, हो देशम, हो कटारी। जल्दी से बताइए इसका आंसर, हो देशम, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था, तिलका आंदोलन। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, मुंडा आंदोलन, कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह। तो आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोल विद्रोह। आपको बताए थे दोस्तों कोल विद्रोह जो है ये झारखंड, जिस तरह पूरे इंडिया में 1857 की जो क्रांति थी जिसको सिपाही विद्रोह नाम दिया गया, ठीक है, पूरे व्यापक तरीके से हुआ था, उसी प्रकार जो है झारखंड में कोल विद्रोह जो है सिर्फ हजारीबाग छोड़ के, किस क्षेत्र को छोड़ के, हजारीबाग क्षेत्र को छोड़ के संपूर्ण झारखंड में कोल विद्रोह का व्यापक प्रचार प्रसार यानी व्यापक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। सभी लोग यहाँ पलामू से विद्रोह कर रहा था, संथाल परगना क्षेत्र से हो रहा था, सिंहभूम क्षेत्र से हो रहा था, आपका जाके मानभूम क्षेत्र से हो रहा था, और फिर इधर रांची साइड्स में भी आपका हो रहा था कोल विद्रोह का बहुत भयानक रूप से। तो क्या हुआ कि सिर्फ हजारीबाग छोड़ के वहाँ पे आपका जाके बहुत ज़्यादा वहाँ पे पुलिस तैनात था, इसलिए वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो कोल विद्रोह जो है आपका जाके कौन, सुरगा मुंडा और आपका सिंगराय मानकी के साथ एक कांड हो गया था, जिस वजह से कोल विद्रोह बहुत व्यापक रूप धारण कर लिया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया, 1825-26, 28-29, 32-33 या फिर 36-37। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1832-33। आपको पता है कि भूमिज विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, गंगा नारायण के द्वारा किया गया था, जिसको गंगा नारायण का हंगामा भी बोला जाता है। भूमिज विद्रोह को क्या बोला जाता है, गंगा नारायण का हंगामा बोला जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सिंहभूम क्षेत्र, जो जंगल महल का जो क्षेत्र है वही। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र से संचालित हुआ था, अभी जस्ट बता दिया आपको, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सिंहभूम होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। गंगा नारायण द्वारा बाड़भूम के किस दीवान की हत्या कर भूमिज विद्रोह प्रारंभ किया गया था। देखिए यहाँ पे कब नहीं होगा, भूमिज विद्रोह प्रारंभ किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है सोहन सिंह, कुंदन सिंह, विक्रम सिंह, माधव सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माधव सिंह। अब देखिए माधव सिंह क्या किया था, एक कांड कर दिया था, ठीक है ना। ये क्या कर दिया कि गंगा नारायण जो था, ये लोग दोनों चचेरा भाई वगैरह लग रहा था, तो उत्तराधिकारी की लड़ाई थी, ठीक है। माधव सिंह का कहना था कि राजगद्दी पे हम बैठेंगे और इसका कहना था कि राजगद्दी पे हम बैठेंगे, लेकिन इसको जो है दरकिनार कर दिया जा रहा था, अंग्रेज़ों के द्वारा भी इसको नेगलेक्ट कर दिया जा रहा था और माधव सिंह के द्वारा भी। तो इसको क्या बोला कि फाइनली पेंशन दिया जाता था, ठीक है। और तो माधव सिंह इतना मतलब कि बदमाश प्रवृत्ति का था, इसने क्या किया, इसका अंग्रेज़ों को चुगली करके इसका पेंशन बंद करा दिया। तो गंगा नारायण को लगा गुस्सा कि तुम मेरा पेंशन बंद कर दिया। ये आया और माधव सिंह का गला काट दिया, मतलब कि पूरा ख़त्म कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। अब देखिए संथाल विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में तो था ही, हजारीबाग क्षेत्र में था, अर्जुन मांझी और लुगाई मांझी। यहाँ पे बताइए कौन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोरा मांझी। वीरभूम क्षेत्र में कौन है, गोरा मांझी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से किस आंदोलन को मुल्की एवं मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है। मुल्की मिल्की आंदोलन, बिरसा आंदोलन, सरदारी आंदोलन,
उसके बाद आपका जाके ऑप्शन क्या है, खरवार आंदोलन, तिलका आंदोलन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जाके सरदारी आंदोलन। ये कब हुआ था, 1800 आपका जाके 58 से आपका जाके 1895 तक हुआ था, ठीक है। और ये आंदोलन बाद में किस में मिल जाता है, बिरसा आंदोलन में मिल जाता है, ठीक है। 1858 में हुआ था भूमि वापसी को लेके। कोल विद्रोह जब हुआ था 1831-32 में आपका जाके जब कोल विद्रोह हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग भाग के कहाँ चले गए, असम के चाय बागान में काम करने चले गए। तो ये लोग जब वापस आए तो देखा क्या कि इसका जो ज़मीन वगैरह जो था वो आपका ज़मींदार वगैरह या फिर अंग्रेज़ अधिकारियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो उसी ज़मीन को वापस पाने के लिए वही लोगों के द्वारा क्या किया गया, सरदारी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, जो कि 3 चरणों में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो बताइए जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1874। किसके द्वारा शुरू किया गया था, भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, उलगुलान का क्या अर्थ होता है, विद्रोह, महान हलचल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, विद्रोह भी होता है और महान हलचल भी होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, खरवार इनमें से किस जनजाति की एक उपजाति है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, उरांव, संथाल, मुंडा, हो। तो जल्दी से बताइए खरवार किसकी उपजाति है। तो दोस्तों आपको पता होगा भागीरथ मांझी, अब लोग जाने खरवार आंदोलन के नेता। तो भागीरथ मांझी किस क्षेत्र में हुआ था, संथाल परगना क्षेत्र में आपका जाके कहाँ पे जन्म हुआ था, गोड्डा में हुआ था इनका जन्म, तलडिहा में। तो ये आपका जाके क्या हो जाएगा आंसर, संथाल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा सफाउड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे, बंगम मांझी, भगवान मरांडी, पेका मुर्मू, चतरा भगत। देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो ये देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, सफाहोड़ आंदोलन का जो प्रमुख नेता कौन था, बंगम मांझी था। पेका मुर्मू भी था, लेकिन पेका मुर्मू क्या था, और सारे लोगों का वो सहयोगी था, ठीक है ना। और प्रमुख नेता अगर बोला जाए तो बंगम मांझी। ऐसे सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है, नेतृत्वकर्ता आपका कौन है, तो ये है लाल हेम्ब्रम। लाल हेम्ब्रम बोलिए या फिर लाल बाबा, लेकिन ये नेतृत्वकर्ता कौन हुए, लाल हेम्ब्रम। और इसका प्रमुख जो नेता हुआ वो आपका कौन हो गया, बंगम मांझी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था, चलो अपने देश, कटोंग बाबा कटोंग, हे सिंह बोंगा, और आपके पास ऑप्शन क्या है, हम सब साथी। तो जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया, मुंडा आंदोलन करने का मतलब क्या हो गया, बिरसा मुंडा आंदोलन, मुंडा विद्रोह नहीं। अगर विद्रोह लिखा रहता है तो फिर मुंडा विद्रोह हो जाता है, विष्णु मान के और मौजी मान के वाला। यहाँ पे मुंडा आंदोलन मतलब क्या, बिरसा मुंडा आंदोलन, तो उसका क्या हो जाएगा, कटोंग बाबा कटोंग, ये गीत था उसका, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ स्थित था, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो बिरसा आंदोलन कहाँ पे हुआ था, किस जिले से संबंधित है ये खूंटी से है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पे हुआ है, खूंटी के उली हाथों में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, वीर सिंह महली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया था, 24 अगस्त 1900, 3 मार्च 1900, 9 जून 1900, 7 अगस्त 1899। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मार्च 1900 ईस्वी को, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पे आपको 3 फरवरी भी मिलेगा बुक में, 3 फरवरी 1900 ईस्वी। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मेरा मार्च है तो हम आंसर किसको टिक करेंगे, मार्च को करेंगे। और ये आपका अगर फरवरी रहता है यहाँ पे और मार्च के जगह पे फरवरी रहता है तो 3 फरवरी होता। अगर दोनों ऑप्शन रह जाए तो प्रायोरिटी किसको देना है, तो प्रायोरिटी आपको देना है मार्च को देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आपके पास ऑप्शन है शिव भगत, सिद्धू भगत, जतरा भगत और बुद्धू भगत। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जतरा भगत, ठीक है। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था, किसके द्वारा, जतरा भगत के द्वारा हुआ था, ठीक है। किस क्षेत्र में हुआ था, गुमला में, और ये किस जनजाति से संबंधित है, उरांव जनजाति से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 76, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ। आपके पास ऑप्शन है 28, 38, 48, 58। जल्दी से बताइए आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1948। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को किस उपलक्ष्य पर रिहा किया गया था। देखिए फर्स्ट टाइम जब ये पकड़ाया था बिरसा मुंडा को, जेल हुई थी, 2 साल के बाद इसको रिहा किया गया था, लेकिन किसके उपलक्ष्य पे, भारत के वायसराय के जन्मदिन के, या फिर ब्रिटेन द्वारा भारत को गुलाम बनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाई गई वर्षी पर, महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हीरक जयंती के अवसर पर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78,
बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? तो देखिए, बिरसा आंदोलन के दरमियान कहाँ पे की गई थी? जहाँ पे बिरसा मुंडा रहेगा। तो बिरसा मुंडा किस क्षेत्र में रहता था? राजमहल पहाड़ी में, डोंबारी पहाड़ी, सारंडा या फिर पतकी जंगल? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो अगर नहीं जानते तो आपको बता देते, बिरसा मुंडा संबंधित है खूंटी से, राजमहल पहाड़ी है साहिबगंज से, तो ये होगा नहीं। सारंडा जंगल संबंधित है पश्चिमी सिंहभूम से, ये भी नहीं होगा। पतकी पहाड़ी तो जंगल तो अभी तक सुने नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोंबारी पहाड़ी या फिर पतकी जंगल में। अगर थोड़ा सा भी अगर आप जान रहे हैं तो क्या हो जाएगा आंसर? टिक मार दीजिएगा आसानी से, डोंबारी पहाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डोंबारी पहाड़ी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बिरसा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कुल कितनी बार गिरफ्तार किया गया? 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार? तो बताइए जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराना, स्वशासन की स्थापना। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? अंग्रेजों से लगान माफ़ करवाना, अपनी संस्कृति में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को रोकना। तो देखिए, इसमें से बताइए, इसमें आपको सारा ऑप्शन सही लग रहा होगा, लेकिन मुख्य आंसर क्या होगा? जो मेन कारण था, जो उसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना। ठीक है, यानी कि अपना राज हो, दूसरे का राज्य ना हो। स्वशासन मतलब यही होता है, खुद का शासन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर लिया गया था? अभी जस्ट आपको बताएं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा आंदोलन 1895। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा जनजातियों का शोषण। आपको बताएं, अभी तुरंत बताएं। जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित कर जाना, जमींदारों द्वारा जनजातियों से अधिक भू राजस्व वसूलना, अंग्रेजों द्वारा जनजातियों के सांस्कृतिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर कर लीजिएगा। तो देखिए, इसका क्या था? सरदारी से वंचित कर दिया गया था। सरदारी मतलब क्या? जमीन से। ठीक है, जमीन मतलब मालिकाना से इसको क्या कर दिया गया था? वंचित कर दिया था। जमीन के मालिकाना हक से इसको वंचित कर दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? तो आपके पास ऑप्शन क्या है दोस्तों? रामपाल सिंह, जगतपाल सिंह, विष्णुपाल सिंह, दयापाल सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगतपाल सिंह। नागवंशी शासक था ये, याद रखिएगा। ये कौन था? नागवंशी शासक। इसने हेल्प किया था कोल विद्रोह को दबाने के लिए। और इसी के फलस्वरूप जो है यहाँ पे कौन था? इम्पे ने क्या किया था? आपका जाके बुद्धू भगत जो था ना, आपका बुद्धू भगत को सिल्ली में घेर कर मार दिया था। इसका जो अनुयायी जो था, लगभग 150-200 लगभग था, उन लोगों को पूरा एकदम गोलीबारी हुआ और वहाँ पे मर गया। और बुद्धू भगत का सर काट के किसके पास ले गया था? आपका जाके जो कमिश्नर था वहाँ का उस समय का, ठीक है, उसके पास ले गया था। इम्पे सर इसका काट के ले गया था ताकि वो खुश हो सके। तो बुद्धू भगत, इसकी पत्नी, इसका भाई वगैरह सबको मार दिया गया था। कहाँ पे? आपका जाके सिल्ली में मार दिया गया था। ठीक है, और उसका मुखबरी का काम किसने किया था? जगतपाल सिंह ने किया था। इसके उपलक्ष्य में इसको आजीवन जो है मासिक तौर पे अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 313 रुपये का जो है क्या दिया गया? पेंशन दिया गया था इसको। यानी प्रत्येक महीना इसको 313 रुपया पेंशन दिया जाएगा, खाली मुखबरी को लेके। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया था? देखिए, 1831-32 में कोल विद्रोह होता है, तो आप बताइए उसके बाद कौन सा ये गठन किया गया था एजेंसी का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी, SWFA, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इसके पहले जो है कौन थे? कहने का मतलब इसका पहला जो अध्यक्ष बोलिए या फिर इसका पहला डायरेक्टर बोलिए, तो कौन था वो? विल्किंसन था, विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया? राजमहल, संथाल परगना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, या फिर आपका जाके जंगल महल? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जंगल महल। आपको पता है कि झारखंड का जब हम लोग मैप देखते हैं, ठीक है, तो कोल विद्रोह के दरमियान जो क्या हुआ था, आपका जाके कोल विद्रोह के बाद ये वाला क्षेत्र आपका क्या है? जंगल महल का क्षेत्र है। अभी आपको बताए थे पंचेत, बीरभूम, बाड़भूम और सिंहभूम वाला क्षेत्र जो है, घाटशिला वाला क्षेत्र, इसको जंगल महल बोला जाता था। कोल विद्रोह जब आपका हुआ यहाँ पे, आपको बताया कि सिंहभूम क्षेत्र में सुरगा मुंडा और सिंगराय मानकी के साथ एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे कोल विद्रोह 1831-32 में बहुत व्यापक तरीके से ऑल ओवर झारखंड में फैल जाता है, सिर्फ हजारीबाग को छोड़ के यहाँ पे नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि इसके बाद जो है एनालाइज किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा कि नहीं, इस तरह का फिर से विद्रोह ना हो। तो इसके साथ क्या होता है, इस पूरे क्षेत्र को जो है जंगल महल क्षेत्र को, जिसको जंगल महल की संज्ञा दी गई थी कब? 1800 ईस्वी में, उसको जो है 1833 में जंगल महल नाम हटा के इसमें क्या कर दिया जाता है? SWFA यानी कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86।
हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? जमींदारों के विरुद्ध, बाहरी लोगों के विरुद्ध, पुरहाट राजा के विरुद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था, लेकिन नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरहाट राजा के विरुद्ध किया गया था। देखिए क्या हुआ था कि आपका जाके पुरहाट का राजा जो था घनश्याम सिंह, वो अंग्रेजों से समर्थन मांगा कि हमको जो है आप समर्थन दीजिए, हम जो है कहाँ, सरायकेला खरसवां का राजा जो है उसके ऊपर हम लोग आक्रमण करेंगे, और जो पोरी देवी है, जो पोरी देवी सरायकेला का जो राजा है वो ले गया था, ठीक है ना, पोरी देवी वापस हम ले आएंगे। और दूसरा बात क्या है कि इस क्षेत्र में ये कोल्हान वाला क्षेत्र था, तो कोल और हो लोगों पे इनका नियंत्रण नहीं था, ठीक है ना, कोल और हो लोगों पे नियंत्रण नहीं था। तो कोल और हो लोगों पे नियंत्रण पाने के लिए इसने अंग्रेजों से समर्थन मांगा था। तो फिर क्या हुआ कि कोल और हो लोगों ने जो है देखा कि यहाँ का जो राजा है, पुरहाट का राजा हम लोग को दबा रहा है, तो यही हो लोगों ने क्या किया, इस पुरहाट के राजा विद्रोह कर दिया, पुरहाट के राजा के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। और उसी विद्रोह में आपका जाके घनश्याम सिंह का साथ आपका दिया था अंग्रेज ने, जिसमें से आपका जाके एक कौन था, रबसेस था, जो रोरो नदी के आपको याद होगा, रोरो नदी के किनारे जाके चाईबासा के बगल में एक युद्ध होता है जिसमें हो लोग हार जाता है आपका जाके कब, 1820 ईस्वी में, और रबसेस का विजय हो जाता है, यानी अंग्रेजों का विजय हो जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि हो विद्रोह खत्म हो जाता है वहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हो विद्रोह के निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? अभी तुरंत बताएं, चाईबासा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन दी? अभी जस्ट आपको बताएं, तो इसको कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए बिना ऑप्शन देखे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 313 रुपये। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह पूरी तरह से अछूता रहा? तो अभी जस्ट बताएं, हजारीबाग में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो हैं वहाँ पे सैनिक वगैरह थे, इसलिए नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 90। सरदारी आंदोलन का पहला चरण कब संचालित हुआ? तो आपका स्टार्ट हुआ था 58 में। तो देखिए 58 में यहाँ कहीं है नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 58 से 81 पहला चरण। दूसरा चरण कब से कब तक हुआ? 81 से 90। और तीसरा चरण 90 से आपका जाके 95, और 95 में किससे में मिल जाता है? बिरसा मुंडा आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखते हैं 91। सफाहोड़ आंदोलन को किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? अभी बताएं, जस्ट आंसर बताइए। लाल हेमरम। क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंगभोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोनों कथन सत्य है, क्योंकि ये अपने आप को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था और लोगों को बताया कि सिंगभोंगा ने उन्हें शक्ति दी है कि कोई भी रोग जो है ठीक कर सकते हैं, और सही में वाकई में ठीक कर दिया था। महामारी फैला था उस टाइम वहाँ पे खूंटी जिला में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? अब देखिए, बिरसा आंदोलन जब 1900 ईस्वी में खत्म हो गया, तो उसके उपरांत कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? उससे प्रभावित होकर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, कोल्हान काश्तकारी अधिनियम, उसके बाद आपका जाके छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और पलामू काश्तकारी अधिनियम। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यानी कि CNT जो हम लोग पढ़ते हैं ना, CNT एक्ट, ठीक है, 1908। तो यही आपका जो 11 नवंबर 1908 को ये लागू हुआ था। किसके उपरांत, किससे प्रभावित होकर हुआ था? ये आपका बिरसा आंदोलन का ही प्रभाव था, जिस वजह से CNT एक्ट लगा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ज़मीन से रिलेटेड 3 अधिनियम यहाँ पे हुआ था। एक हुआ था आपका जाके छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, छोटा नागपुर धृति अधिनियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेन्योर्स एक्ट अधिनियम। ये कब हुआ था? 1869 को लागू हुआ था, ठीक है। दूसरा आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर, देखिए ये टेन्योर्स होता है, ठीक है, टेन्योर्स, और छोटा नागपुर काश्तकारी होता है, ठीक है, काश्तकारी। ये क्या होता है? टेनेंसी होता है, टेनेंसी। देखिए टेन्योर्स में क्या है? ज़मीन से मतलब छोटा नागपुर का जो ज़मीन है उसका सर्वे किया गया, और इसमें क्या किया गया? काश्तकारी वर्ग का डिवीज़न किया गया कि कौन कौन से लोग जो हैं वो आपका ज़मीन उधार पे ले सकते हैं, रैयत हो सकते हैं, या फिर जो है आपका ज़मींदार को कितना टैक्स देना चाहिए, उससे वो कितना ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ये आपका काश्तकारी है। ये कब हुआ? आपका जाके 1908 में हुआ। कब? 11 नवंबर को, 11 नवंबर 1908 को। और एक है आपका जाके SPT एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ये आपका कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल आपका 1949 को। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है ना, कभी भी डेट पूछ सकता है एग्जाम में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो इसका आंसर बताइए, कौन सा अहिंसक आंदोलन था?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताना भगत आंदोलन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बिरसा मुंडा की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? ओलियातू गांव में, रांची जेल में, पलामू जेल में, भागलपुर जेल में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रांची जेल में। ठीक है, रांची के डोरंडा जेल में हुआ था। ठीक है, वहीं पर रखा गया था इनको। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? तलडीहा, बौंसी, गोसाई गांव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौंसी। देखिए तलडीहा में आपका जाके भागीरथ मांझी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, और बौंसी गांव को ये अपने आप को बोला था क्या कि बौंसी गांव के राजा हम हैं, आप लोग जो है अंग्रेजों को टैक्स मत दीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर इनमें से किस जेल में रखा गया था? डोरंडा जेल, अभी तुरंत बताएं। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं? बिरसा मुंडा, जगन्नाथ ढाल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तिलका मांझी, भागीरथ मांझी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। 1785 में ही इनको फांसी दी गई थी भागलपुर में। कहाँ पे? बरगद का पेड़ में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कोल विद्रोह में किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला कर दिया था? ठीक है, सिंगराई मानकी जो था आपका जाके, और आपका सुरगा मुंडा जो था, ठीक है, उनका ज़मीन क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था। तो आपका जाके क्या हो जाएगा आंसर? ये दोनों हो जाएगा। तो उपरोक्त दोनों यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था, जो व्यापक तरीके से हुआ और संपूर्ण झारखंड में हुआ? ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह होगा। ठीक है, संथाल विद्रोह तो होगा नहीं, संथाल परगना से। मुंडा विद्रोह ये आपका रांची वगैरह से संबंधित है। थाना भगत ये आपका गुमला वगैरह से संबंधित है। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र में कौन हुआ है? कोल विद्रोह हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए उनसे आग्रह है कि वो जल्द से जल्द आप प्ले स्टोर में जाकर स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कर लें, ताकि जो है आप समय पे रविवार को जो टेस्ट होता है पेपर 3 का, वो भी आप सही तरीके से दे पाएँ। एकदम बिल्कुल मुफ्त फ्री टेस्ट है एकदम। और आपका जो थर्सडे को जो आपका टेस्ट होता है 3 से लेके आपका जाके कब तक, 9 बजे रात तक, वो भी आप फ्री तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जल्द से जल्द स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपका किसका होगा? फिजिक्स का होगा। ठीक है, किसका होगा? फिजिक्स का होगा। जो 20 मार्क्स हम लोग को जो है साइंस से पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जाके बायोलॉजी से। तो ये जो टेस्ट होगा आपका जाके, जो नेक्स्ट थर्सडे को जो टेस्ट होगा वो आपका किसका होगा? फिजिक्स का टेस्ट होगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।